इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। कर्ज में होने के बारे में शिकायत ना करें यदि आप बस पैसा खर्च करने वाले हैं। आप में से कितने इससे सहमत हैं? जिस बात के बारे में आपकी कुछ करने की मंशा ही नहीं है, उस बात के बारे में शिकायत क्यों करें? क्या आप जानते हैं कि हमारी कितनी समस्याएं हैं जिन्हें हम हल कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है कि हमें भेंट या स्तुति की एक बलि चढ़ानी चाहिए। तो स्तुति परमेश्वर को एक भेंट के रूप में दिखाई देती है। हम अपनी स्तुति भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं और स्तुति सामान्य तौर पर एक कहानी या वर्णन है। ये एक कहानी है किसी अच्छी बात के बारे में जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। तो जब हम अपने छोटे समूह के एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उन अच्छी बातों के बारे में बात करना कैसा लगता है जो परमेश्वर कर रहे हैं, बजाय कुछ ऐसा ढूंढने के। आप में से कितने आते हैं या बस सचमुच दुनिया की शिकायत सुनते हुए यहाँ आते हैं? मेरा मतलब है कि आप बस इसे सुनते हैं। ये ऐसा है जैसे मैं एक ऐसे मुकाम पर हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती यदि मुझे और शिकायतें सुननी पड़े। भजन संहिता 50:23 में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इसलिए हम मसीह के द्वारा लगातार और सर्वदा स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया करें। आज ये हमारे पास कुछ धन्यवादी लोग हैं, सच में है। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि आपको इस संदेश की जरूरत नहीं है, पर आप में से कितने हैं जिन्हें शिकायत करना बहुत आसान लगता है? ओके, ठीक है। आप में से कितने ये सोचते हैं कि आज ये संदेश सुनना आपकी मदद करने वाला है उतना ज्यादा शिकायत ना करने के बारे में? माय गॉश, हमें बहुत ज्यादा धन्यवादी होना है। आप नरक नहीं जा रहे हैं। उसके बारे में सोचिए। आप अनंत काल तक जीने वाले हो। वाह! और परमेश्वर की उपस्थिति में ये कितना कमाल का है। शिकायत करना पाप है। गिनतियों 21:4-7 इजरायली लोग, पता है, ये कहना इतना मूर्खतापूर्ण लगता है कि किसी को 40 साल लग गए 11 दिन की यात्रा पूरी करने में, है ना? पर मैं सोचती हूँ कि हम में से कितने हैं जो उन्हीं पहाड़ों के इर्द गिर्द कई सालों से भटक रहे हैं बजाय आगे बढ़कर उन बातों से निपटने के और उनसे पार पाने के। आमीन, आमीन। आसानी से वजन बढ़ने के कारण मैं तंग आ चुकी हूँ। काश मैं उन दुबले पतले लोगों के जैसी होती। मैं जो चाहती हूँ वो खा सकती। कभी 1 पाउंड वजन भी नहीं बढ़ता। खैर, आप नहीं हैं। तो बस इससे निपटिए। आमीन। पता है, हमें बस जरूरत है, जानते हैं, बस एक तरह से मेरे बारे में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। खैर, मुझे हर समय मिनिस्ट्री में यात्रा करने जाना पड़ता है। मैं पैकिंग और अनपैकिंग करते करते तंग आ गई हूँ। होटल में रहना और यदि मैं इसे करना चाहती हूँ। चलिए भी, हमें उन बातों के बारे में शिकायत करना छोड़ देना चाहिए जिन्हें करने के लिए हमने चुना है, क्योंकि जो कुछ भी करने के लिए आप चुनते हैं उसका एक अच्छा भाग होता है और एक भाग होता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। हर चीज सौभाग्य और लाभ के साथ आती है, पर ये आती है परीक्षाओं और क्लेशों के साथ। आमीन। यदि आप सोचते हैं कि अविवाहित होना कठिन है तो अपनी शादी होने तक इंतजार कीजिए। आमीन। यदि आप विवाहित हैं तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती कि घर वापस आते वक्त रास्ते में आप रुककर कुछ खा सकते हैं या नहीं। आप कहीं भी जा सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब मुझे शादीशुदा होना पसंद है, पर मैं बस कह रही हूँ कि पता है, आप कुड़कुड़ा सकते हैं क्योंकि आप विवाहित हैं, पर मैं वादा कर सकती हूँ कि जब आपकी शादी हो जाएगी तब भी आप कुड़कुड़ाएंगे। आमीन। ये तीसरा संदेश है थोड़े में। मुझे नहीं पता हमने पिछली बार कितने बजे शुरू किया। 7 बजे। अब तक मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बस कहूँगी।
मेरे पास उपदेश देने के लिए 13 मिनट बचे और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है, और मैं 6 महीने तक वापस नहीं आऊंगी इसीलिए, और अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं शिकायत करना बंद कर सकूं। आप करेंगे? बस मेरे लिए प्रार्थना करो, और आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि हम बस शिकायत करना और बुड़बुड़ाना बंद कर दें। आपको पता है वो शिकायत कर रहा है। क्या आप ऐसा करते हैं? जीवन बस बहुत कठिन है। मेरा मतलब है मुझे आराम दो। मेरा एयर कंडीशनर खराब हो गया था जब हाल ही में हम एक यात्रा पर गए, और जब वापस आए तो वो खराब पड़ा हुआ था। मेरे बेडरूम में था वो। अब कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 और दूसरे बेडरूम है जिनका इस्तेमाल कोई नहीं करता, तो मैं वहां गई। बिस्तर वो मेरे बेडरूम में था। मुझे असुविधा होने वाली थी, मुझे ये पसंद नहीं आया। और फिर मैंने और डेव ने कुछ समय बिताया बात करते हुए उस बारे में जब हम बढ़ रहे थे, और यहाँ तक कि तुम्हारे पास पंखा भी नहीं था। चलिए, अभी आप स्वयं से बुरे मूड में बात कर सकते हैं, पर आप इसके अलावा भी स्वयं से बात कर सकते हैं। गिलतियों 21:4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल हो गया, सो वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी और न पानी, और न हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। ESV में लिखा है बेकार खाना, एम्पलीफाइड में लिखा है निकम्मी रोटी। तो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उन लोगों को डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। असल में 23,000, और उन्हें एक प्रकाश प्राप्त हुआ। क्या हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं इससे पहले कि हमें महामारी हो? तो क्या आप जानते हैं एक ऐसे घर में रहिए जो धन्यवादी लोगों से भरा हो और प्रशंसा से भरा हो। चलिए भी, आपके पास जो कुछ भी उसकी प्रशंसा कीजिए। लोगों को आपके जीवन में है उनके लिए प्रशंसा कीजिए। बस इसकी ताक में मत रहिए कि कोई आपको बता आपके जीवन में कितनी गलतियां हैं। आज सुबह मैं थोड़ी सी शिकायत कर रही थी। ऐसा कहना मुझे नापसंद है। मेरे पति को मेरे बाल ठीक करना पसंद है। सारे बाल ठीक करना नहीं, पर आपको पता है, पर मेरे बालों में यहाँ ठीक पीछे 2 अलग अलग दिशाओं में जाती हुई बालों की चोटी है, इसलिए यहाँ काफ़ी हद तक रोज़मर्रा का काम है। पता है, सबको इकट्ठा करना, जहाँ ये ऐसे ही न दिखाई दे जैसे मेरे सिर में पीछे लाल सागर के बटे हुए 2 भाग है। खैर, वो सचमुच एक धीरजमान व्यक्ति हैं, और मैं थोड़ी इस तरह की जैसे बस कर दो और इससे छुटकारा पा जाओ, तो वो इस छोटी कंघी को लेता है, इस छोटी सी पिककॉम को, और वो हर एक बाल को चुनता है, उसे सही दिशा में खींचता है, और फिर वो जानते बेशक तब जब मुझे बुलबुलाहट होने लगती है और मैं कहती हूँ ठीक है ये फिर मैं कहूँगी खैर तुम्हारे बाल पीछे की ओर चिपक गए हैं। अब क्या हम ऐसे नहीं है? यदि कुछ है जो हमें पसंद नहीं है तो तुरंत हम उसे वापस दूसरे व्यक्ति की ओर मोड़ देते हैं। खैर तुम्हारे बाल भी ठीक नहीं है, तुम मेरे बाल ठीक क्यों कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों खड़ा रखा है? देखिए, जब आप व्यक्तिगत बातों में उलझ जाते हैं, पता है यही हम करते हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और वे उन लोगों को डसने लगे, और उन्होंने कहा हमने पाप किया है। माँ, इसकी कल्पना कीजिए, यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की। अब गिनती 21 का यह वृतांत 1 कुरिन्थियों में दोहराया गया है, और असल में 1 कुरिन्थियों में लिखा है कि ये बातें लिखी गई हैं। पौलुस ने कहा यह बातें तुम्हारी नसीहत के लिए लिखी गई हैं ताकि तुम वैसा न करो
जो उन्होंने किया। चलिए भी तो इसमें लिखा है कि न तो हम प्रभु को परखें और ना ही उनके धैर्य की परीक्षा लें। तो चलिए कुछ प्रश्नों के साथ हम बस यहीं समाप्त करते हैं। क्या आप अधिकतर समय संतुष्ट रहते हैं? पता है, जाहिर है वो लोग हैं जो हाँ कहने के लिए जल्दी कर रहे हैं, पर मैंने एक भी नहीं सुना और मुझे यकीन है वहां कुछ लोग हैं। पौलुस ने कहा मैंने संतुष्ट रहना सीखा है। वो ये नहीं कहता है कि उसने इसी तरह से शुरू किया। उसने कहा मैंने इसे सीखा है और आपको पता है उनमें से जिस एक तरीके के बारे में सोचती हूँ जिससे हम इसे सीखते हैं वो ये है, बस शिकायत करने के लिए। बिल्कुल निरर्थक है। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जवाब पाते हैं, ना कि शिकायत करने से। और जब हम प्रार्थना करते हैं और फिर शिकायत करते हैं तो हम करते हैं, पता है, हम सुबह में अपनी प्रार्थना के दौरान प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मदद कर मदद कर मदद कर। सिस्टर ब्राउन के साथ दोपहर के लंच के लिए जाते हैं और उस बात के बारे में शिकायत करते हैं जिसके लिए सुबह में हमने प्रार्थना की। क्या आप तो नकमिजाज हैं? खैर कम से कम मैंने एक व्यक्ति को तो हंसाया। मेरे पसंदीदा कर्मचारी वो लोग हैं जिन्हें मैं कहती हूँ वो मेंटेनेंस। वो काम पर आते हैं, वो समय पर आते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो लंच के लिए जाते हैं, वो समय पर वापस आते हैं, अपना काम करते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं, वे घर जाते हैं, अगले दिन वापस आते हैं, वे फिर से इसे करते हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनके पास हमेशा कुछ और नहीं होता है जिसके लिए उन्हें खुश रहना पड़ता है। क्या कोई परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? आप इसे पसंद नहीं करेंगे पर वैसे भी मैं इसे पढ़ूंगी। लूका 3:14। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, यीशु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, उपद्रव मत करना, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। मेरे ख्याल से ये वही व्यक्ति है जो पहले भी हंस रहा था। इस हजारों की तादाद में मेरे पास एक व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं मजाकिया हूं। अभी आपको 5:9 में लिखा है, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। क्या किसी ने उस उफ को महसूस किया? एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। शिकायत मत करो। अब ये बस मेरी ओर से आपके लिए एक उपहार। किसी भी उस बात के बारे में शिकायत मत करो जिसके बारे में कुछ भी करने के लिए आप इच्छुक नहीं हैं। जैसे आपका शेड्यूल। परमेश्वर ने एक बार मुझसे कहा, तुम अपना शेड्यूल बनाओ, यदि वो तुम्हें पसंद ना आए तो उसे बदल दो। यदि आपको लगता है कि आप बहुत व्यस्त हैं तो उन चीजों को काट छांट कर दो। यदि आप अपने जीवन का अनुकूल नहीं करने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा आराम मिल सके तो इस बारे में शिकायत मत कीजिए कि आप कितने तंग आ चुके हैं। यदि आप वजन बढ़ाते ही रहने वाले हैं तो मोटापा बढ़ने के बारे में शिकायत मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। चार मिनट और बचे और मैं चली जाऊंगी। कर्ज में होने के बारे में शिकायत ना करें यदि आप बस पैसा खर्च करने वाले हैं। आप में से कितने सहमत हैं? जिस बात के बारे में आपकी कुछ करने की मंशा ही नहीं है उस बात के बारे में शिकायत ना करें। क्या आपको अपनी किसी समस्या के बारे में पता है जिसे आप हल कर सकते हैं यदि आप चाहें तो? एक और शास्त्रांश और फिर मैं आपको अलविदा कहूंगी। ऐसी शिकायत मत कीजिए जिसे हल करने के लिए आपके पास कोई दर्शन न हो। हबक्कुक एक शिकायत लेकर परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने कहा, एक दर्शन प्राप्त कर और उसे साफ साफ लिख दे ताकि हर कोई जो यहां से गुजरे उसे देख सके। मुझे ये पसंद है।
मैं इसे पढ़ने वाली हूँ। हबक्कुक 2:1-2। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूंगा। तो वो परमेश्वर के पास एक शिकायत लेकर गया और परमेश्वर ने कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। यदि आपके जीवन में कोई समस्या हो गई है तो उसके बारे में दर्शन प्राप्त कीजिए कि इसे कैसे ठीक करना है। यदि आपके पास कभी भी कुछ करने का समय नहीं है और आप बस सारा समय हताश होकर इधर उधर भाग रहे हैं तो दर्शन प्राप्त करें, बैठ जाएं, उसकी ओर देखें जो आप कर रहे हैं और आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी ओर नज़र डालें जो बिल्कुल कोई फल नहीं ला रहा है, या वो कौन कौन सी बातें हैं जिनमें आप शामिल हैं, जिनमें कभी भी शामिल नहीं होने के लिए परमेश्वर ने आपसे कहा था, जिन्हें आप बिल्कुल गलत वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप किसी और को नाराज़ नहीं करना चाहते, या पता है आप बस इसे कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं, या ये कुछ ऐसा है जिसे आप शायद ये एक ही बार करने के लिए था और परमेश्वर ने इसे सालों पहले पूरा कर दिया और आप अभी भी कर रहे हैं। यदि ये काम नहीं कर रहा है तो आप बस उसी काम को बार बार करते रहने की कोशिश मत कीजिए। यदि आप कर्ज में डूबे हैं और आप इसकी वजह से आप बहुत दबाव में हैं तो हिसाब लगाइए कि आप उस बिल को कैसे चुका सकते हैं। देखिए कि कुछ समय तक आप किन चीज़ों के बिना रह सकते हैं ताकि आप उस बिल के लिए अतिरिक्त पैसे जोड़ सके और कर्ज से मुक्ति पा सके। बस कर्ज में डूबे मत रहिए। और आमीन। तो ऐसी शिकायत अपने पास मत रखिए जिसे हल करने के बारे में आपके पास दर्शन न हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब खुश हों। नेहमाया को शिकायत थी उस टूटी हुई दीवार के बारे में, तो उसे उन्हें ठीक करने के लिए एक दर्शन और एक योजना मिली। राजा मार्टिन लूथर को जातिवाद के बारे में शिकायत थी और उन्हें इसे खत्म करने का एक दर्शन मिला। चलिए भी मैं बस आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि यदि आप किसी बात के बारे में शिकायत करने वाले हैं तो उसके बारे में प्रार्थना करिए। मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। एक पास्टर का समूह जिन्हें मैं जानती हूँ समुद्र तट पर मछली पकड़ने गया। रात में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में कैलिफोर्निया के तट पर, और वे एक चट्टान से टकरा गए और उनकी नाव का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और सब के सब जख्मी हो गए। उनमें से कुछ की हालत सचमुच बहुत ख़राब थी और उन्होंने किसी तरह से तट रक्षक से रेडियो से संपर्क किया और जब तट रक्षक वहाँ आए, जो मुझे लगता है ये समुद्र का नियम है, उन्होंने कहा, नौका पर आने की परमिशन कहाँ है सर? और ये दिलचस्प है। यहाँ वो लहूलुहान थे, चोटिल थे, उनकी हालत अच्छी नहीं थी और उन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत थी, उन लोगों की तरह जो यीशु के बगैर हैं। हताश, उन्हें हर तरह की मदद की ज़रूरत है। वो खून से लथपथ थे, उनका दिल टूट गया था और फिर भी यीशु बिना अनुमति नाव पर नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से आज यीशु कुछ लोगों से कह रहे हैं, नाव पर आने की परमिशन कहाँ है सर? नाव पर आने की परमिशन कहाँ है मैम? ये बहुत आसान है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बदमाश हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और कोई भी गड्ढा इतना गहरा नहीं है जिसके अंदर पहुंचकर वो आपको निकाल न सके, और वो आपके जीवन के साथ कुछ आश्चर्यजनक करना चाहते हैं। आपके लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई और कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है जिसे क्षमा न किया जा सके। पर आपको जो एक चीज़ करने के लिए राज़ी होना होगा वो ये कहना कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। आप विश्वास करते हैं कि यकीनन उन्होंने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए और वो आपके लिए आपकी जगह मरे, आपके पाप क्षमा किए गए हैं। यदि आप इसे ग्रहण करेंगे और फैसला करेंगे कि आप पाप से दूर होना चाहते, प्रायश्चित का मतलब बस ये नहीं होता कि मरे मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें, पर इसका मतलब होता है इससे दूर होना। मैं परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहता हूँ और पूरी तरह से एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। आमीन। अब मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कहना चाहूँगी कि एक मसीह होना कहीं ज़्यादा बेहतर है बजाय एक पापी होने के। पर यह बस इतना आसान नहीं है। पता है, यदि आप पाप से
दूर होना चाहें और सीखना चाहें कि कैसे नया जीवन जीना है, तो इसके लिए वचन के अध्ययन की ज़रूरत होगी। शायद कुछ नए दोस्तों को पाने की ज़रूरत होगी। आपको एक अच्छे माहौल के चर्च में जाने की ज़रूरत होगी जहां आप कुछ अन्य लोगों के साथ हो सकते हैं जो आपकी परवाह और आपसे प्रेम करते हैं। उन सब बातों का अपने उद्धार से कोई लेना देना नहीं है, पर यदि आप बढ़ना चाहते हैं और जीवन का आनंद लेना चाहते हैं जिसे देने के लिए यीशु मरे, तो वहाँ कुछ बातें होने वाली हैं जिनकी ज़रूरत होगी कि आप अपने जीवन में उन्हें परमेश्वर को बदलने दें। पर जो बात है वो ये है कि वो धीरजवान है, वो अभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिसके लिए आप तैयार न हो। बस मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे साथ उद्धार की प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप अपने जीवन को मसीह के सामने समर्पित करने वाले हैं, तो आप एक लंबी यात्रा के लिए कदम उठा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए तैयार हों और उसके लिए इच्छुक हों। ये उसकी प्रार्थना करने के बारे में नहीं है जिसे हम कहते हैं सीनर्स प्रेयर और ये फिर बाहर जाना और अपना पुराना जीवन जीना। यह है जीवन के बदलाव के लिए इच्छुक होने के बारे में। आज यहाँ कौन है जिससे आप चाहते हैं कि यीशु को उसके लिए कुछ करना होगा? क्या आप उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं? चलिए भी बहुत बढ़िया, और जोर से आप उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। शायद आपका खैर जॉयस गॉश, पता है मुझे तो यकीन भी नहीं है कि मैं उद्धार प्राप्त हूँ। पता है बहुत से लोग हैं जो बस धार्मिक हैं, वे अभी भी चर्च गए और वहाँ से जल्दी से निकल गए और पता है वे उन चीज़ों पर आश्रित है। खैर मैं चर्च जाता हूँ, खैर मेरा मतलब है आपको पता है आप जाकर गैरेज में पूरा दिन बैठ सकते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि आप कार बनते हैं। मेरा मतलब है क्योंकि आप एक चर्च में बैठते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मसीह हैं। आमीन। मसीहत आपके जीवन की और ये कहने की शुरुआत है कि मैं एक पापी हूँ, मैं गड़बड़ी में हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। आइए और आकर मेरे अंदर वास कीजिए, मेरा जीवन ले लीजिए और मुझे वो बनाइए जो आप चाहते कि मैं बनूं। यदि यह आप हैं और आप चाहते कि मैं आपके साथ प्रार्थना करूं, तो मैं आपसे बस ये कहूँगी कि जहाँ वहाँ खड़े हो जाइए। बस आपको यहाँ सामने नहीं लाने वाले, मैं बस चाहती हूँ कि आप खड़े हो जाइए। चलिए खड़े हो जाइए। आमीन आमीन। ठीक है, चलिए भी इस पूरे स्थान पर, ऊपर उन बालकनियों में, ये ठीक है, हर जगह जहाँ कहीं पर भी आप हैं, चलिए भी, चलिए आज ही आप पुनर्जीवन पाएं और शैतान को सचमुच नाराज करें। आमीन। चलिए भी ओके, अब सुनिए, हम सब लोग आपके साथ इस प्रार्थना को करेंगे और मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए खड़ा होने को नहीं कहती हूँ, पर यदि आप यहाँ सामना करने के इच्छुक नहीं हैं तो कोई तरीका नहीं है जिससे आप बाहर आ सकें। तो मैं लोगों से ऐसा करने के लिए कहती हूँ क्योंकि ये एक तरह से आपके लिए पक्का करना है कि आप कह रहे हैं हाँ। चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मुझे आप पर विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए मरे, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं पाप से दूर होती हूँ और आपकी ओर मुड़ती हूँ। मेरा विश्वास है मैं आपको इसी वक्त ग्रहण करती हूँ। मुझे वैसे ही स्वीकार करें जैसे मैं हूँ और अब मुझे वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं कि मैं बनूं। मैं आपको समर्पित करती हूँ, मुझे वैसा ही बना दें जैसा आप चाहते हैं मैं बनूं। धन्यवाद। अब मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे उद्धार मिल चुका है, मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं स्वर्ग के रास्ते पर हूँ और मैं यात्रा का आनंद लेने वाली हूँ। चलिए भी प्रभु की स्तुति कीजिए आज के इन सभी नए प्राणों के लिए। आमीन। शिकायत करना प्रार्थना को प्रभावहीन बनाता है, बजाय इसके कि हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और अच्छी बातों के प्रति धन्यवादी होने की जरूरत है जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।